नमस्कार साथियों, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर नर्सिंग ऑफिसर की सबसे बड़ी वैकेंसी सबसे बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली गई है। हालांकि इसके बारे में जानकारी हमने आपको 1 महीने पहले ही दे दी थी कि धीरे धीरे अब एम्स में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आने वाली है। परमानेंट वैकेंसी या तो बंद हो जाएगी या फिर बहुत ही कम कर दी जाएगी 70 और 30 के रेशियो में। मतलब जिस भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जितनी पोस्ट वैकेंट हैं उसमें से 70% हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भरी जाएंगी और बाकी जो 30% सीट बचेंगी उनके लिए नोट सेट होता रहेगा। लेकिन उस टाइम आपने विश्वास नहीं किया था तो कोई बात नहीं, अब वैकेंसी आ गई है, अब आपको विश्वास हो जाएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको इसी प्रकार मिलता रहे। तो देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो एम्स न्यू दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। आपको बताऊं कि इससे पहले एम्स ऋषिकेश के द्वारा भी नोटिफिकेशन आ चुका है, वहां पर अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो कोई भी कैंडिडेट अगर आपके जानकारी में है तो आप वहां पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा एम्स पटना में मे बी कि नेक्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। एम्स रायबरेली ने भी एक कंपनी को टेंडर दे दिया है। अब वो कंपनी जल्दी ही नोटिफिकेशन रिलीज करेगी ताकि आगे की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया जा सके। तो देखिए साथियों, आपको बता दें कि जो नोटिफिकेशन है एम्स न्यू दिल्ली के लिए वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आपके सामने है। 100 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से जनरल के लिए 51 है, ओबीसी के लिए 27 है, एससी के लिए 15 और एसटी कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर रखी गई है और जो मंथली सैलरी है आपको 28,000 रुपीज़ मिलने वाली है। यही बात है कि मिनिस्ट्री के पास पैसा नहीं है तो अब यहाँ पर आपको ₹50 में ही यहाँ पर एम्प्लॉय मिलने वाले हैं, नर्सिंग ऑफिसर मिलने वाले हैं। जहां एक नर्सिंग ऑफिसर को अच्छी खासी सैलरी परमानेंट को दी जाती है, अब वहां 28,000 रुपये में ही नर्सिंग ऑफिसर अवेलेबल हो जाएंगे। बीएससी नर्सिंग कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल का। हालांकि एज में आपको और भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा यदि आप जो भी कैटेगरी है उससे रिलेटेड है तो। लेकिन यहाँ पर एम्स ने एक अच्छी शुरुआत की है। अच्छी शुरुआत क्या की है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि वो एक हम मानते हैं कि वो एक गुड न्यूज़ है और वेरी गुड न्यूज़ है सभी कैंडिडेट के लिए। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट नोट सेट में क्वालिफाई होगा उसी को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, ना कि सभी कैंडिडेट को। तो हम आपको यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। अप्लाई केवल वही कैंडिडेट करें जो नोट सेट 6 में क्वालिफाई हुए हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ गया कि नोट सेट 6 के प्री में क्वालिफाई हुए हैं वो अप्लाई करेंगे या जो मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं वो अप्लाई करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर केवल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे जिन्होंने नोट सेट 6 के मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया है, लेकिन उनको कोई भी एम्स अलॉट नहीं हो पाया क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत रैंक ज़्यादा थी इसलिए। तो केवल वही कैंडिडेट ऑफलाइन अप्लाई करेंगे जिनका प्री में क्वालिफाई हुआ था और सिलेक्शन से रह गए थे। अच्छा जी, सिलेक्शन के लिए जो टॉप रैंक था, जिन तक सिलेक्शन हो चुका था, उनके आगे के जो जनरल के 51 कैंडिडेट थे उनका सिलेक्शन होगा। ओबीसी में आगे के 27 कैंडिडेट का और 15 कैंडिडेट एससी से और 7 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से लिए जाएंगे। इसके अलावा रिजर्वेशन यहाँ पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही ले लिया जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट अलग से बनाई जाएगी। जो नोट सेट का 6 मेन एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो मेरिट लिस्ट है उसी में से जिनका सिलेक्शन हो गया उसके आगे की मेरिट लिस्ट को यूज करके ये यहाँ पर कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जाएगी और फिर आगे की जो फर्दर प्रोसेस होने वाली है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। तो देखिए साथियों, अब धीरे धीरे सभी एमसीएज हैं ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकालने वाले हैं। अब भी आपके पास टाइम है। अगर आपको लगता है कि कुछ कार्रवाई की जा सकती है, यहाँ पर कुछ आवाज़ उठाई जा सकती है, किसी के द्वारा आवाज़ उठाई जा सकती है, तो आप कोशिश कीजिए अपने आसपास में जो एमएलए हैं, जो आपके कोई जानकार हैं, उनसे आप अप्रोच कीजिए ताकि यहाँ पर कुछ हो सके। तो देखिए, जो रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं वही फॉलो होने वाले हैं। ऑफलाइन आपको एप्लीकेशन है वो सबमिट करना होगा। सबमिट आपको कहाँ करना है देखिए वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन्होंने बताया कि प्रीफरेंस विल बी गिवन टू लोकल कैंडिडेट।
और उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको थोड़ा बहुत कोई एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आपको बता दें कि साथियों, ऑफलाइन जो एप्लीकेशन है वो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के पास आपको भेजना होगा। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको सबसे पहले लिखना होगा और पोस्ट का नाम भी आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको सबसे पहले फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। नोट सेट 6 के मेन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाएंगे। हालांकि ये प्रोसेस जल्दी ही कंप्लीट कर ली जाएगी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। विद इन 1 मंथ जो सभी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भेज रहे हैं बाय पोस्ट तो उसका एक फ़ोटो कॉपी आपको अपने पास रखना होगा। जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने की यहाँ पर ऑफलाइन जो रखी गई है वो 17 सितंबर रखी गई है। मतलब कि 15 डेज का आपके पास टाइम है। इसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए। जिन भी कैंडिडेट को लगता है कि मेरा रैंक आसपास है, अगर उससे भी ज़्यादा तो भी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाकी कैंडिडेट कहीं और सेलेक्ट हो गए होंगे या फिर अदर किसी एग्ज़ाम में या फिर अदर कोई इंस्टीट्यूट उन्होंने सेलेक्ट कर लिया होगा, तो हो सकता है आगे भी आपको मौका मिले। अप्लाई करने के जो डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अटैच करने होंगे। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आपके मार्कशीट्स हैं, आपके इंडियन नर्सिंग काउंसिल का या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस है, 10th 12th की मार्कशीट्स हैं, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन के लिए 590 रुपीज़ रखे गए हैं। बाकी SC ST EWS और PH कैंडिडेट के लिए 295 रुपीज़ यहाँ पर रखे गए हैं। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है। ऑफलाइन कोई पेमेंट साथियों, ऑफलाइन ही पेमेंट करना है। ऑनलाइन पेमेंट की कोई सुविधा नहीं दी गई है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कोई भी TA और DA आपको दिया नहीं जाएगा, अपने ही हिसाब से आपको आना होगा, जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर आपको लिखना है। कैपिटल लेटर में आपको इसको फिल करना है, ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। कहीं भी स्मॉल जो लेटर हैं उनका यूज नहीं करना है। किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम क्या है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड कंपलसरी है, पैन कार्ड भी कंपलसरी है, किस कैटेगरी से आते हैं, मैरिटल स्टेटस क्या है, परमानेंट एड्रेस, सब कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो भी आपको कैपिटल में लिखना है। पिन कोड दोनों ही फिलअप करने हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर्स बहुत ही बारीकी से आपको फिलअप करना है, ताकि जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपको इंटीमेशन ईमेल के थ्रू ही भेजा जाएगा। 10th 12th की डिटेल आपको देनी होगी। जीएनएम है तो आपको डिप्लोमा की देनी है। क्वालिफिकेशंस है, पोस्ट ग्रेजुएशन से तो आप वो भी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस आपको भरना होगा। किस लैंग्वेज में आपको बात करनी आती है, पढ़नी लिखनी आती है, हिंदी, इंग्लिश, अगर अदर भी आती है तो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है आप उसके अकॉर्डिंग अपना सबमिट कर दीजिएगा। लास्ट में आप सिग्नेचर कर दीजिए और डेट मेंशन कीजिएगा। DD बनवानी है, DD आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एकदम सही और सटीक न्यूज़ दी जाएगी।